प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका श्री श्याम कॉलेज भादरा के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम बात कर रहे हैं बीए थर्ड ईयर और इंडियन ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं। इसके अंतर्गत जो हमारा लेसन चल रहा था वो चल रहा था भारत के अपवाह तंत्र से संबंधित। उसके अंतर्गत हम देख रहे थे नदियों के बारे में। इसके अंतर्गत देखिए, जो भारत के अपवाह तंत्र की बात की थी हमने, जो प्रथम वीडियो था वो अभी आपकी प्लेलिस्ट में या यूट्यूब पर डाला हुआ नहीं है। तो कुछ बच्चों की शिकायतें आई थी, उसका जो सॉल्यूशन है वो कुछ समय के बाद में कर दिया जाएगा। आपको वो वीडियो ज़रूर मिलेगा, क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, उसके कारण वो वीडियो अभी इरेज हो गया है। तो उसको हम अवेलेबल करवा देंगे आपको, आज या कल या एक दो दिनों में करवा देंगे। तो ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। आगे के जितने भी वीडियो हैं उनको आप कंटिन्यू रखिए। उसके बीच बीच में मैं आपको उसकी जितने भी कंसेप्ट है वो डिस्कस कर लूँगा। तो चलिए, हम बात कर रहे थे अपवाह तंत्र के अंतर्गत हिमालयी अपवाह तंत्र की। और इसके अंतर्गत हमने पहला देखा था सिंधु नदी तंत्र। दूसरा हम बात कर रहे थे गंगा नदी तंत्र, इसकी हम बात कर रहे थे। देखिए, हमने देखा था कि दो नदियां थी, भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा दोनों मिलती हैं कौन से स्थान पर? देवप्रयाग नामक स्थान पर। यहाँ से गंगा नदी का उद्गम होता है और फिर लास्ट में क्या है, आगे बांग्लादेश में चली जाती है। इस प्रकार से ये जो उद्गम है, ये उद्गम कहाँ से माना जाता है? उत्तराखंड का एक जिला है उत्तरकाशी जिला, वहाँ से इसका उद्गम माना जाता है। कौन सा हिमनद? गंगोत्री हिमनद। और हिमनद क्या होता है? हिमनद होता है बर्फ की विशाल राशि। बर्फ की विशाल जो राशि होती है उसको हम इसमें काउंट करते हैं हिमनद में। वहाँ लगातार प्रत्येक वर्ष हमें क्या दिखाई देती है? बर्फ़ दिखाई देती है, और उसके पिघलने के कारण वो जल नदियों के रूप में यहाँ समुद्रों में विलीन हो जाता है। तो ये हमने बात की थी। अब देखिए, इसका जो उद्गम है, यहाँ से ये किस दिशा में बह रही हैं? इस प्रकार से इस दिशा में। फिर वो कुछ समय के लिए इस दिशा में बहती है, फिर वो वापस उसी दिशा में आ जाती है। तो यहाँ से हम बात करेंगे, कुछ दिशा की बात करते हैं। ये बात है इलाहाबाद, और लास्ट में जब बांग्लादेश में मुड़ती हैं तो ये बात है फरक्का, पश्चिमी बंगाल की। और यहाँ है उत्तरकाशी जिला। उत्तरकाशी जिले से जहाँ से इसका उद्गम होता है इलाहाबाद तक, आपको कौन सी दिशा दिखाई दे रही है? देखिए, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। ये जो एरो है इसको हम इस प्रकार से व्यवस्थापित करेंगे, और ये जल इसी प्रकार से आ रहा है। तो दोनों को काउंट करेंगे SE। इसकी जो दिशा है वो कैसी है? दक्षिण पूर्व है। जब उद्गम से ये स्टार्ट होती है और इलाहाबाद तक इसकी दिशा कैसी दिखाई दे रही है? दक्षिण पूर्व दिखाई दे रही है। फिर आगे हम बात करते हैं कि इलाहाबाद के बाद में फरक्का तक इसकी जो दिशा है वो पूर्ण रूप से कैसी दिखाई दे रही है?
ई पूर्व की ओर दिखाई दे रही है। और फरक्का से आगे जब बांग्लादेश में और आगे बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो उसी समय इसी प्रकार का एरो, ये जो एरो है इसी प्रकार का दिखाई दे रहा है, तो इसकी भी दिशा क्या हो गई, ऐसे ई। तो देखिए उद्गम स्थल से हम देखें तो इसकी जो प्रवाह की दिशा है वो प्रवाह की दिशा दक्षिण पूर्व, इलाहाबाद से फरक्का तक ये पूर्व की ओर बहती है और उसके बाद में ये फरक्का से आगे दक्षिण पूर्व दिशा अपना लेती है। तो ये चीज़ हमने देखी। अब देखिए इसकी जो कुल लंबाई है, कुल लंबाई की बात करेंगे 2525 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई पाई जाती है। कितने राज्यों से होकर बहती हैं, देखिए सर्वप्रथम उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश, फिर बिहार और फिर लास्ट में पश्चिमी बंगाल। कुल 4 राज्यों से इसका अपवाह क्षेत्र दिखाई देता है। ठीक है। और सबसे ज़्यादा गंगा नदी की जो लंबाई है वो कहाँ पर दिखाई देती है, हमें उत्तर प्रदेश में दिखाई देती है। लगभग हम बात करें तो 1450 किलोमीटर की लंबाई गंगा की कहाँ पाई जाती हैं, उत्तर प्रदेश में। तो सबसे लंबाई अधिक कौन से राज्य में है, उत्तर प्रदेश में देखी जाती है। अब देखिए इसके अंतर्गत गंगा नदी के अंतर्गत बहुत सी सहायक नदियाँ भी मिलती हैं और दाएं किनारे पर भी मिलती हैं, बाएं किनारे पर भी मिलती है। अब देखिए ये जो गंगा नदी है ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में जैसे ही प्रवेश करेगी इसका नाम चेंज हो जाता है, इसका नाम क्या हो जाता है, बदल जाता है। ये गंगा के नाम से वहाँ नहीं जानी जाती है, बल्कि ये किस नाम से जानी जाती है वहाँ पर, देखिए गंगा किसके नाम से जानी जाती है बांग्लादेश में, पद्मा के नाम से बांग्लादेश। और यहाँ से एक नदी और आती है भी, ये कौन सी नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है। कौन सी नदी है, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र भी क्या करेगी, बांग्लादेश में प्रवेश करेगी। तो ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जानते हैं, जमुना के नाम से जानते हैं। कहाँ, बांग्लादेश में। याद रखना दोनों, गंगा पद्मा बन गई, ब्रह्मपुत्र क्या बन गई, जमुना बन गई। फिर उसके बाद में ये दोनों की दोनों नदियां आपस में मिल जाती हैं, दोनों की दोनों नदियां आपस में मिल जाती हैं और मिलने के बाद में इसका नाम क्या हो जाता है, मेघना हो जाता है। कहाँ, बांग्लादेश में। ये मेघना कहलाती है। सर्वप्रथम पद्मा गंगा नदी कहलाती हैं और ब्रह्मपुत्र क्या कहलाती है, जमुना। दोनों मिल गई, क्या कहलाने लगी, मेघना कहना है। अब देखिए मेघना फिर क्या करेगी, बंगाल की खाड़ी है यहाँ पर, उस बंगाल की खाड़ी में विसर्जित हो जाएगी। और जब बंगाल की खाड़ी में विसर्जित होती है उससे पहले एक डेल्टा का निर्माण करती है। जो डेल्टा किस प्रकार का होता है, ये इसको बोलते हैं त्रिभुज के आकार का होता है। जब नदियाँ समुद्र में मिलती है तो त्रिभुज के आकार में कुछ स्थलाकृति का निर्माण करती हैं। उस स्थलाकृति को हम किस नाम से जानते हैं, डेल्टा के नाम से जानते हैं। और गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा जिस डेल्टे का निर्माण किया जाता है वो डेल्टा कौन सा है, सुंदरवन डेल्टा।
कौन सा डेल्टा है? सुंदरवन डेल्टा। क्यों? क्योंकि यहाँ सुंदरी नामक वृक्ष की अधिकता पाई जाती है, इसी के नाम से क्या रख दिया? सुंदरवन डेल्टा रख दिया। और ये जो डेल्टा है ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। अब देखिए, ये तो था गंगा नदी के संदर्भ में। अब गंगा नदी की कुछ सहायक नदियां हैं, उन सहायक नदियों की हम बात करेंगे। कौन कौन सी सहायक नदियां? उनमें से हम कुछ ही ऐसी सहायक नदियां हैं जिसके बारे में देखेंगे, जिसका वर्णन करेंगे। एक मानचित्र में हम देखेंगे कि भी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, और उसके बाद में हम देखेंगे कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी महत्वपूर्ण सहायक नदियों की हम बातें करेंगे। ये लीजिए, अब यहाँ से हम गंगा नदी गुजार रहे हैं। अब सर्वप्रथम इसकी जो मुख्य सहायक नदी हैं वो इसी के समांतर निकलती हैं। ये तो हो गई आपकी गंगा, और ये कौन सी हैं? यमुना। और यमुना के बाद में एक नदी और निकलती हैं जो किसकी सहायक नदी हैं? यमुना की ही सहायक नदी हैं। वो कौन सी हैं? चंबल नदी है। कौन सी नदी हैं? चंबल नदी। फिर इसकी एक सहायक नदी और भी आती है, कौन सी है? सिंध नदी है। ये यमुना की सहायक नदी है। और यमुना कहाँ मिल रही है? ये यमुना मिल रही है आगे गंगा में। अब इसकी एक सहायक नदी और आती है, बेतवा। और फिर एक सहायक नदी और भी है इसकी, केन। अब ये तो हो गई यमुना के अंतर्गत। और यमुना कहाँ जा रही है? गंगा में जा रही है। अब देखिए, जो डायरेक्ट है ये नदी है टॉम्स नदी, जो डायरेक्ट कहाँ जा रही है? गंगा में जा रही है। फिर यहाँ पर एक नदी और है, कौन सी? सोन नदी। कौन सी नदी है? सोन नदी। और लास्ट में यहाँ एक नदी मिलती है, हुगली। अब देखिए, ये सारी की सारी नदियाँ कौन सी हैं? दाएं किनारे वाली है। जिस भाग की ओर जल जा रहा है उसकी तरफ हमें मुँह करना है। इस भाग में जा रहा है तो ये भाग क्या हो गया? दायां भाग हो गया। और ये भाग क्या हो गया? बायां भाग हो गया। तो दाएं भाग में, दाएं किनारे पे जितनी भी नदियां मिल रही हैं उसकी हमने बात कर ली है। अब देखिए, बाएं किनारे पर कौन कौन सी नदी मिलती है ये देखिए। यहाँ पर एक नदी आती है, कौन सी नदी है? रामगंगा। कौन सी नदी है? रामगंगा। और इसी के समांतर एक नदी और है, कौन सी है? गोमती नदी। कौन सी नदी? गोमती। और इसी के समीप एक नदी और भी आती है, कौन सी है? घाघरा नदी। कौन सी है? घाघरा नदी। और फिर आगे इसी के समांतर एक नदी और भी आती है, गंडक। कौन सी नदी है? गंडक। उसके बाद में एक नदी और है, कोसी नदी। और फिर लास्ट में एक नदी और है, महानंदा है। ये महानदी नहीं है, महानंदा है। तो ये गंगा नदी तंत्र का
पूर्ण रूप से स्वरूप आपको दिखाई दे रहा, मानचित्र आपको दिखाई दे रहा है कौन कौन सी सहायक नदियाँ इसके अंतर्गत आती है। बाएं किनारे पर रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। ये डायग्राम आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। इसमें से हम कुछ ही 3 या 4 नदियों की बात करेंगे, बाकी मैंने बता दिया यहाँ पर कि कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं। ये डायग्राम आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। इस साइड में देखेंगे ये यमुना है। यमुना की हमने कुछ 4 सहायक नदियों की बात की, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। और ये यमुना इलाहाबाद में कहाँ मिल जाती है? गंगा से मिल जाती है। फिर ये टॉन्स नदी है, डायरेक्ट गंगा में जा रही है। सोन नदी है, डायरेक्ट गंगा में जा रही है। हुगली है, कहाँ जा रही है? गंगा में जा रही है। अब देखिए हम बात करेंगे, सबसे पहले यमुना की बात करते हैं। यमुना कहाँ से निकलती हैं? देखिए इस प्रकार से ये गंगा और ये यमुना। यमुना निकलती हैं गंगा के समीप, उद्गम स्थल है उत्तराखंड में ही है। एक हिमनद का नाम आता है यमुनोत्री। कौन सा हिमनद? यमुनोत्री हिमनद। और गंगा की बात की थी तो हमने क्या लिखा था? गंगोत्री हिमनद। और ये सबसे मुख्य नदी है किसकी? गंगा की सबसे मुख्य नदी है। और ये क्या करती हैं? ये हिमालय का जो पूर्वी पार्ट है उसको काट कर ये आगे आती है। और इसमें एक नदी है टॉम्स नदी, वो भी आकर मिलती है। फिर ये किसको पार करती है? लघु हिमालय को पार करती है। और लघु हिमालय को काट कर डायरेक्ट कहाँ आ जाती है? फिर यहाँ इस क्षेत्र में मैदानी भाग में प्रवेश करती है यमुना नदी। और मैदानी भाग के अंतर्गत यहाँ चंबल, बेतवा, केन, ये सारी की सारी नदियाँ इसमें समाहित हो जाती हैं। और अंततः यह है किस स्थान पर? प्रयाग नामक स्थान पर गंगा से मिल जाती हैं, जिसको हम कहते हैं इलाहाबाद। इलाहाबाद में किससे मिल जाती है? गंगा नदी में मिल जाती है। तो यमुना की हमने कुछ विशेष बातें की, इसकी सहायक नदियों की बातें की, इसका उद्गम बात किया, और फिर ये किस भाग से प्रवेश करती है और अंततः ये कहाँ पर विसर्जित हो जाती हैं, इसकी बात हमने की है। उसके बाद में एक नदी और आती हैं, दाहिने तट की बात कर रहे हैं हम। दाहिने तट के अंतर्गत एक नदी और हमने बात की थी, यहाँ पर सोन नदी की बात की थी। कौन सी नदी? सोन नदी। सोन नदी दाएं किनारे पर मिलने वाली प्रमुख नदी है। और इसके जो उद्गम की बात करेंगे, वो उद्गम कहाँ पर होता है? यहाँ पर एक पहाड़ी क्षेत्र है अमरकंटक। अमरकंटक की पहाड़ियों से सोन नदी का उद्गम माना जाता है। और यहीं पर एक नदी और है जिसकी हम आगे बात करेंगे, नर्मदा नदी। सोन नदी के बिल्कुल नज़दीक नर्मदा नदी का उद्गम पाया जाता है। वो भी कहाँ से निकल रही है? अमरकंटक की पहाड़ियों से निकल रही है। और ये जो सोन नदी हैं, ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी को काटती हुई और बड़े बड़े जलप्रपात भी बनाती हैं। उसके बाद में इसके अंतर्गत रिहंद, कन्नड़, उत्तरी कोयल, इन नदियों का जल मिल जाता है। और ये चौड़ी घाटियों का निर्माण करती हैं। कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं? रिहंद, कन्नड़, उत्तरी कोयल, ये छोटी नदियां हैं जो सोन नदी में समाहित होती हैं। फिर ये आगे किसका? अधिक चौड़ी घाटियों का निर्माण करती हैं। और घाटियों का निर्माण करते हुए किस में समाहित होती हैं? गंगा में समाहित होती हैं। किस स्थान पर होती हैं? बिहार के क्षेत्र में पटना है, वहाँ पर ये किस में समाहित हो जाती हैं? गंगा में समाहित हो जाती हैं। और धीरे धीरे ये क्या कर रही है? ये पश्चिम की ओर खिसक रही हैं। ये नदी धीरे धीरे गहरी
चौड़ी जो घाटियाँ बन रही हैं उस घाटियों के कारण क्या है, पहले यहाँ था, फिर इसका मिलन अब पीछे होने लगा, फिर इसके पीछे धीरे धीरे कहाँ जा रही है, पश्चिम की ओर जा रही। तो इस प्रकार से हमने दो नदियों की बात की है गंगा नदी तंत्र में, एक तो बात की यमुना की और दूसरी बात की हमने सोन की। बाकी जो जितनी भी नदियां हैं उसकी बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छे समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।